Hello everyone, today we are in lesson 9 have a cup of nice tea। क्लास 7 की इंग्लिश की बुक से इसको लिया गया है। ये वाला जो वीडियो होगा एक्सप्लेनेशन पार्ट होगा। इसके जस्ट वाला जो बात का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग इसका एक्सरसाइज देखेंगे। कोई भी डाउट्स होते हैं कमेंट में पूछ लीजिएगा। लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, दूसरे क्लासेस की भी लिंक वहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितनी भी प्रीवियस वीडियो करा दी हैं उस प्लेलिस्ट पे आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट्स हैं आप पूछ लीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा आपको ये कैसा लगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो चलिए लेसन 9 हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ नाइस टी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो पूरा लेसन है इसमें हमको देखना है कि टी यानी चाय कहाँ से आई, कैसे आई, हमारे इंडिया में इसको कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, और पूरी जो चाय है अपनी ही जीवन गाथा वो बताएगी। तो चाय की जो टी की जो है ऑटोबायोग्राफी जीवन गाथा जो हम इस चैप्टर में पूरा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हिंदी में भी एक्सप्लेन किया गया है तो आप पूरा अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, डू यू नो वॉट असम इज़ फेमस फॉर। ठीक है, डू यू नो वॉट असम इज़ फेमस फॉर। क्या आप जानते हैं आसाम इंडिया का एक स्टेट है। आसाम जो 28 स्टेट्स हैं ना उसमें से एक स्टेट है आपका आसाम इज़ फेमस फॉर। वह क्यों फेमस है यानी क्यों प्रसिद्ध है। यस अगर हाँ, इट इज़ फेमस फॉर टी। ठीक है, यस इट इज़ फेमस फॉर टी, वह चाय के लिए फेमस है। नेम सम अदर प्लेसेस वेयर टी इज़ ग्रोन। और ऐसे भी जगहों के नाम बताइए जहाँ पे टी जगाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम कमेंट पे आपका वेट करेंगे कि आपको पता हो तो कमेंट में बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे टी और जगाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ट्री आज की डेट में जगाए जाते हैं, तो वो अगर आप बता पाते हैं तो बहुत बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, कुछ ऐसे प्लेस हैं, ठीक है, पहाड़ी इलाके हैं, जैसे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेस पे उत्तरी जगहों पे टी जगाई जाती है ना। ठीक है, वैसे ही उत्तर पूर्वी जगह पे जैसे आसाम वगैरह हो गया, वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा वहाँ पे टी जो है उसकी खेती की जाती है आजकल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टी इज़ एन एवरग्रीन श्रब। टी जो है, चाय जो है, इज़ एन एवरग्रीन हमेशा सदाबहार। मतलब क्या होता है, कभी भी इसमें क्या है, सदाबहार का अर्थ होता है इसमें कभी भी मुरझायापन नहीं आता, पतझड़ नहीं होता। ठीक है, हमेशा ग्रीन रहता है। श्रब मतलब होता है झाड़ी। ठीक है, जो पेड़ से छोटा होता है और झाड़ीदार होता है। ठीक है, द फर्मेंटेड dried leaves are infused to make a beverage of the same name। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, द फर्मेंटेड किण्वित यानी फर्मेंटेड मतलब इसको जब थोड़ा सा क्या किया जाता है, सुखा दिया जाता है, फर्मेंटेड किया जाता है। ठीक है, सड़ा के थोड़ा सा हल्का सा ड्राइड किया जाता है। ठीक है, ड्राइड लीव, और उसको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। आर इन्फ्यूज टू मेक अ बेवरेज, और उसको क्या किया जाता है जब भिगो के, है ना, भिगो के या गर्म करके क्या किया जाता है उसको बेवरेज बना। बेवरेज का मतलब होता है पेय पदार्थ। ठीक है, पानी या किसी भी मेडिसिन को छोड़ के जो भी और पेय पदार्थ होते हैं उसको पीने योग्य पेय पदार्थ को बोलते हैं बेवरेज। ठीक है, जैसे हम लोग आज की डेट में कोका कोला सोडास वगैरह पीते हैं ना, वो सब बेवरेज के अंडर्स पे आती हैं, कॉफ़ी एक्सेट्रा। मेक अ बेवरेज ऑफ द सेम नेम, यानी इन जो पत्तियाँ होती हैं उसी को इन्फ्यूज़ करके उसी को भिगो के क्या किया जाता है, उसी नाम से हम एक बेवरेज बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टी। इट वॉज सीन इन चाइना एज अर्ली एज 2737 BC। इसको सबसे पहले बार जो है चाइना में देखा गया था। ठीक है, अर्ली एज लगभग ऐसा मान के चलते हैं बहुत पहले, 2737
ठीक है, 2737 BC बिफोर क्राइस्ट, यानी अभी जो है 2023 है और इसमें 2733 ईयर्स और पहले, तो मान के चलिए लगभग लगभग 5000 ईयर पहले जो है चाइना में इसको देखा गया था। ओके, ठीक है। लेटर इन, उसके बाद 1823 जो अभी करंट सिनेरियो है, ठीक है, जो करंट सिनेरियो 1823 में इट वाज फाउंड ग्रोइंग वाइल्ड इन नॉर्दर्न इंडिया या नॉर्थ इंडिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया के उत्तरी भारत के कुछ जगहों पे इसको पाया गया। कब? 1823 में। ऐसे कैसे? जंगली रूप से बढ़ते हुए, ठीक है, वाइल्ड श्रब के रूप में, ऐसे अपने आप जो जग जाता है ना उसको, उस टाइप से पाया गया 1823 में इंडिया में, नॉर्दर्न प्लेसेस में। ओके, इट ग्रोज टू हाइट ऑफ 12 इंच टू 40 इंच, ठीक है। ये जो सिंबल दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये जो सिंबल है इंच का होता है। अगर ये सिंगल होता तो फीट कहलाता और ये डबल है यानी इंच कहलाएगा, ठीक है। आपकी स्केल पे देखिएगा, जो 15 सेंटीमीटर का आपके पास जो छोटा स्केल होता है ना, उसमें नीचे के साइड देखना 1 2 3 4 5 6 नंबर्स दिए होंगे, वो इंचेस में होते हैं, तो वही इंचेस है, ठीक है। तो 12 इंच का मतलब होगा जो बड़ा वाला स्केल है 30 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। तो इट्स ग्रो अ हाइट, इसकी जो हाइट है वो लगभग लगभग 12 इंच से लेके 40 इंच के बराबर होती है, ठीक है। द यंग सूट एंड लीव्स आर पिक्ड एवरी 5 ईयर, इसके जो यंग सूट्स यानी जो उसकी जो नई टहनियाँ और पत्तियाँ जो होती हैं ना, आर पिक्ड एवरी 5 ईयर्स, वो लगभग 5 साल में एक बार तोड़ ली जाती हैं, ठीक है, पिक्ड कर ली जाती हैं, तोड़ ली जाती हैं। वंस प्लग्ड, प्लग्ड का मतलब तोड़ लेना, ठीक है। वंस प्लग्ड द यंग लीव्स आर स्प्रेड आउट फॉर 4 to 15 आवर्स, जब उसके जो पत्तियां तोड़ ली जाती हैं तो यंग्स जो लीव्स होती हैं, नई नई पत्तियां होती, कोमल कोमल पत्तियां होती हैं, आर स्प्रेड आउट, वो क्या कर देती थी? फैला दी जाती हैं, स्प्रेड आउट फैला दी जाती हैं 4 से 15 घंटों के लिए सूखने के लिए, ठीक है, उतने देर के लिए इसको फैला दिया जाता है। दे आर देन ब्रोकन अप एंड ड्राइड एंड ग्रेडेड, और उसके बाद उसको क्या किया जाता है? थोड़ा तोड़ा जाता है, फिर सुखाया जाता है और लास्ट में ग्रेड में बांट दिया जाता है, मतलब अच्छे ग्रेड की पत्तियों को अलग, थोड़ी नॉर्मल ग्रेड की पत्तियों को अलग, ख़राब ग्रेड की पत्तियों को अलग। तो उसी के अकॉर्डिंग जो चाय की कीमतें डिसाइड होती हैं। अच्छे ग्रेड वाली चाय की जो टेस्ट होगा वो बहुत अच्छा होगा और ख़राब ग्रेड की चाय का जो टेस्ट होगा ख़राब होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसके पैसे भी होते हैं, है ना। तो सस्ती चाय महंगी चाय ऐसी बनती है। अभी देखते हैं, अब यहाँ पे अपने तो पढ़ लिया कि चाय एक्चुअल में चाय का जो पेड़ होता है वो कैसा होता है। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, वैलीज वगैरह होती हैं, घाटियाँ होती हैं, पहाड़ी इलाका होता है, उसमें ये जो है जो चाय की पत्तियों की खेती की जाती है। एक्चुअल में चाय की पत्तियों को बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसीलिए इनको ढलान में जगाया जाता है, ठीक है। तो जब भी बारिश हो तो पानी जो है नीचे से निकल जाए, हल्का फुल्का उसमें पानी पड़ता रहे, सूर्य की किरणें भी अच्छी पड़ें और मौसम बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वहाँ पे चाय की खेती जो है की जाती है। इसीलिए पहाड़ी इलाकों में इसकी चाय की खेती होती है। आई एम, चलिए यहाँ पे देखते हैं, चाय अपनी कहानी अपनी आत्मगाथा हमको सुना रहा है, ठीक है। तो आई यहाँ पे टी है, ओके। तो आई एम अ टी श्रब फ्रॉम द गार्डन ऑफ केरला, ठीक है, मैं एक टी हूँ, मैं चाय हूँ, चाय का श्रब हूँ, झाड़ी हूँ, फ्रॉम द गार्डन ऑफ केरला, केरला के गार्डन्स में पाया जाता हूँ। केरला में भी जो है चाय की खेती होती है। आई एम 3 year old, मैं 3 साल का हूँ। माई फ्रेंड सेज आई एम वेरी डेलिकेट, इनोसेंट, अलर्ट, ऑलवेज हैप्पी एंड ब्यूटीफुल, मेरे फ्रेंड्स कहते हैं, माई फ्रेंड सेज आई एम, मैं वेरी डेलिकेट, क्या हूँ मैं? बहुत ज़्यादा डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है सौम्य या नाजुक सा, इनोसेंट यानी मासूम सा, अलर्ट मतलब बहुत ज़्यादा अलर्ट यानी सतर्क हूँ,
ऑलवेज हैप्पी हमेशा खुश रहने वाला, एंड ब्यूटीफुल माने बहुत सुंदर हूँ। माई हाइट इज़ 36 इंच, मेरी जो हाइट है लगभग लगभग अप्रॉक्स यहाँ पे दिया है, अप्रॉक्स का मतलब लगभग होता है। माई हाइट इज़ अप्रॉक्स 36 इंच, यानी आप मान के चलिए जो बड़ी वाली स्केल होती है ना उसके 3 गुने के बराबर। 12 इंच का एक स्केल होता है ना बड़ी वाली, उसके 3 गुना, मतलब 3 स्केल को जोड़ने के बाद जितनी हाइट होती है उतनी। माई पेरेंट्स टोल्ड मी, मेरे पेरेंट्स जो हैं कहते हैं, टोल्ड मी मुझे कहते हैं, दैट क्या कहते हैं, दैट आवर रिलेटिव्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमारे जो रिलेटिव्स हैं, हमारे जो क्या होते हैं रिश्तेदार जो हैं पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, पाए जाते हैं। यानी चाय जो है पूरी दुनिया में पाया जाता है, जगाया जाता है। इवन दो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक टी, बट द बेस्ट मैनर ऑफ प्रिपेयरिंग टी इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ वायलेंट डिस्प्यूट। इवन दो हालांकि, हालांकि पीपल यानी जो लोग हैं, दुनिया भर के जो लोग हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे दुनिया भर के जो लोग हैं, मेक टी चाय बनाते हैं, बट द बेस्ट मैनर जो उसको बनाने का जो बेस्ट तरीका है, मैनर है, ऑफ प्रिपेयरिंग टी उसको प्रिपेयर करने का, उसको बनाने का, ठीक है, इज़ अ सब्जेक्ट, वो आज भी क्या हो बना हुआ है, मुद्दा बना हुआ है किसका, वॉलेंट डिस्प्यूट है, मतलब एक ऐसा विवाद है जिसमें बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, ठीक है, कि चाय ऐसी बनानी चाहिए, चाय ऐसी बनानी चाहिए, चाय ऐसा में अच्छा लगता है, चाय वैसे अच्छा लगता है। तो हर एक का अपना अलग अपना टेस्ट होता है, अकॉर्डिंग टू द टेस्ट दे आर प्रिपेयरिंग देयर टी। ओके, तो अपने टेस्ट के हिसाब से चाय बनाई जाती है, पूरी दुनिया में जगाई जाती है। हाउ डू यू प्रिपेयर टी, अच्छा आप बताइए आप कैसे चाय बनाते हैं, ठीक है। तो बच्चे आप भी बता सकते हैं कि आप चाय एक्चुअल में कभी बनाए हैं या नहीं, वो कमेंट पे बताइए, ठीक है, हाँ या ना, यस या नो पे जवाब दीजिए। चलिए ठीक है। व्हेन आई गो थ्रू द कुकर बुक्स, ठीक है, मैं जब भी कुकर बुक्स यानी जो मान के चलिए जो रेसिपीज़ जो बुक होती है ना, जहाँ पे हम लोग बहुत सारी किसी भी चीज़ों को बनाने के लिए रेसिपीज़ देख सकते हैं, रेसिपी मतलब उसका नुस्खा, ठीक है, उसको प्रिपेयर करने का तरीका, उसके जो बुक्स होती हैं, अगर मैं उनके अनुसार जाऊँ, फॉर अ परफेक्ट कप ऑफ टी आई फाइंड मेनी वेज, मेरे पास बहुत तरीके मिलेंगे मुझे बनाने के लिए, यानी चाय को बनाने के लिए आपको बहुत सारा तरीका उन कुकर बुक्स यानी जो रेसिपी बुक होता है ना उसमें मिल जाएगा। बट हियर आर मेनी ऑन रूल्स विच आई हैव deducted from the discussion with the elders of our family about tea and its preparation। देखिए, हियर आर ऑन माई ऑन रूल, यहाँ पे देखिए मेरा खुद का अपना रूल है, मेरा खुद का अपना नियम है, विच आई हैव डिडक्टेड, जो मैं क्या है अपने परिवार के बुजुर्गों के साथ में बैठ के सीखा हूँ, ठीक है, मैं अपने नियम बनाता हूँ, जो हमारे बुजुर्ग जो हैं घर परिवार के, उनके साथ साथ जो है डिस्कशन करके, चर्चा करके मैंने अपना खुद का जो है क्या बनाया है, विद द एल्डर्स ऑफ आवर फैमिली, ठीक है, एल्डर्स मतलब बड़े बुजुर्ग और फैमिली मतलब हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ में अबाउट टी, तो हमने एक प्रिपरेशन का तरीका बनाया है अपने बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठ के। तो चलिए देखते हैं वो तरीका क्या है जो जनरली इंडिया में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पहला स्टेप उसका देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले वन शुड यूज़ इंडियन और सिलोनीज टी, ये सिलोनीज मतलब होता है, जो सिलोन मतलब होता है, सिलोन किसको बोला जाता है आपको पता है, श्रीलंका को बोला जाता है सिलोन, जो वहाँ पे जो टी जगाई जाती है, वहाँ पे जो पत्तियाँ जहाँ से सिलोन से यानी श्रीलंका से मिलती हैं जो पत्तियाँ, वो पत्तियाँ या इंडियन पत्तियाँ, ठीक है, वन शुड यूज़, तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंडियन या सिलोनियन टी यूज़ करते हैं, यानी श्रीलंका से ये उत्पादित या इंडिया में उत्पादित जो टी है यूज़ करते हैं। नाउ अ डेज इट इज़ इकोनॉमिकल, आज के दिन पे क्या हो चुका है, इकोनॉमिकल हो चुका है। इकोनॉमिकल मतलब
सस्ता हो चुका है, ठीक है, सस्ता हो चुका है, बहुत महंगा नहीं है, पहले बहुत महंगा हुआ करता था, ठीक है। एंड वन कैन ड्रिंक इट विदाउट मिल्क, और वन कैन ड्रिंक इट, हम इसको पी सकते हैं विदाउट मिल्क, यानी बिना मिल्क के साथ में भी इसको बना सकते हैं, पी सकते हैं, बट देयर इज़ नॉट मच स्टिमुलेशन इन इट, पर अगर हम इसको बिना क्या है दूध के साथ पीते हैं तो बहुत ज़्यादा रोमांच या बहुत ज़्यादा टेस्टी या हमारी बॉडी में एनर्जी जो है ये जनरेट नहीं करता, ऐसा हम मानते हैं। हमारे इंडिया में देखना कभी भी दूध के साथ में ही चाय बनाई जाती है, अगर आप चाइना में जाएंगे तो दूध के साथ उसको नहीं पिया जाता, उसको सिंपली अलग से जैसे लाल चाय बोलते हैं ना वैसा पिया जाता है। एवरीवन हु यूज़ द कंफर्टिंग फ्रेज, अपना अपना अलग अलग सभी जो है यूज़ करते हैं, एक कंफर्टिंग फ्रेज़ यूज़ करते हैं, एक आरामदायक वर्ड यूज़ करते हैं। इस वर्ड का मतलब ये होता है कि अ कप ऑफ नाइस टी मीन्स इंडियन टी। जब हम इंडियन टी मांगते हैं तो हमारे मन में एक भावना उत्पन्न हो जाती है। जब हम एक कप चाय मांगते हैं तो वहाँ पे हमारे मन में क्या फीलिंग होती है एक्चुअल में, कि अब हम रिलैक्स करेंगे और एक कप चाय शांति से बैठ के पिएंगे। तभी हम देखना कभी भी एक कप चाय दीजिए, ऐसा बोलते हैं जब हम बहुत अच्छा रिलैक्स मूड में रहते हैं, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकेंडली यानी दूसरा स्टेप, टी शुड बी मेड स्ट्रॉन्ग, जो है चाय जो है हमेशा स्ट्रॉन्ग बननी चाहिए, कड़ी बननी चाहिए, है ना, पतली चाय नहीं, कड़ी चाय, ठीक है, मतलब उसका फ्लेवर बहुत अच्छे से आना चाहिए। वन कप ऑफ स्ट्रॉन्ग टी, एक कप स्ट्रॉन्ग टी इज़ बेटर देन 20 वीक वंस, एक कप स्ट्रॉन्ग टी, एक कप जो है अच्छा बना हुआ प्रिपेयर्ड स्ट्रॉन्ग टी, ठीक है, गाढ़ी चाय, इज़ बेटर देन, वह बेहतर है, बेटर देन बेहतर है, 20 कप वीक वंस, यानी 20 फीकी चाय से एक कप स्ट्रॉन्ग टी कहीं बेहतर है, ठीक है। थर्डली तीसरा स्टेप है, द टी शुड बी टेकन इन अ स्मॉल क्वांटिटी, टी को हमेशा कम क्वांटिटी में पीना चाहिए, कम मात्रा में पीना चाहिए, यानी एक कप से ज़्यादा हुआ तो 2 कप, ठीक है, एक बार में तो एक ही कप या हाफ कप भी ठीक है, ओके। द टी शुड बी टेकन इन अ स्मॉल क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब मात्रा में, स्मॉल क्वांटिटी यानी कम मात्रा में हमको टी जो है उसका सेवन करना चाहिए। फोर्थली चौथा स्टेप है, टी शुड बी सर्व्ड, टी को जो है सर्व करना यानी देना, सर्व्ड हॉट, हमेशा टी जो है किसी को हम जब सर्व करते हैं परोसते हैं तो हमेशा उसको गर्मा गर्म ही परोसना चाहिए, ठीक है, शुड बी सर्व्ड एज अ हॉट टी, ओके, नॉट अ कोल्ड टी। वन शुड टेक द टी कप्स टू द केटली एंड नॉट द अदर वे, जब भी हम जो है चाय का कप परोसते हैं तो चाय जो है एक केटली में लेके जानी चाहिए ताकि वो हमेशा गर्म रहे, ठीक है। केटली आपने देखा होगा, चाय की कप्स रहते हैं और उसमें बीच में केटली होती है जिसमें चाय भरी होती है, वो एक्चुअल में एक थर्मस की तरह होता है, उसमें चाय जो है गर्म होती है, तो उसी से ढाल के फिर ऐसे हम लोग कप में ले सकते हैं, ठीक है। फिफ्थली पांचवा स्टेप हम लोग ये करेंगे, आफ्टर मेकिंग टी, चाय बनाने के बाद, वन शुड स्टेयर इट, हम उसको क्या करेंगे अच्छे से उसको हिलाना चाहिए चाय बनाने के बाद, ठीक है। और बेटर टू गिव द पॉट अ गुड शेक, ठीक है, या तो पॉट को अच्छे से हिलाना चाहिए खुद, या तो चाय को अच्छे से स्टेयर करना चाहिए चम्मच की सहायता से या कुछ भी तरीके से, ठीक है, या उसको क्या करना चाहिए उसके पॉट को, ठीक है, उसके बर्तन को अच्छे से हिलाना चाहिए। एंड अलाउ द लीव्स टू सेटल, और फाइनली जो है ऐसा करने के बाद पत्तियों को नीचे सेटल डाउन होने के लिए छोड़ देना चाहिए, ठीक है। लास्टली आखिरी में, वन शुड ड्रिंक आउट ऑफ अ सिलेंड्रिकल कप, और लास्ट में जब हम उसको यूज़ करेंगे पिएंगे तो उसके लिए हम लोग सिलेंड्रिकल कप यानी गोला आकार बेलना आकार का जो कप होता है उसका यूज़ करेंगे, दूसरे साइज़ के कपों का यूज़ नहीं करते हमारे इंडिया में, देखना आप लोग, ठीक है, ना ही बाउल पे नहीं पीते, नहीं कुछ नहीं, हम लोग कप की सहायता से चाय जो है पिया करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग को चाय बनाना होता है। होप
द नेक्स्ट टाइम यू ट्राई टू मेक अ टी यू वुड फॉलो दिस गोल्डन रूल्स। ठीक है, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा चाय बनाने का सोचेंगे तो यही स्टेप जो है फॉलो करेंगे। यू वुड फॉलो दिस गोल्डन रूल्स, यानी इसी गोल्डन रूल का, इसी सुनहरे नियम का आप फॉलो करेंगे तो इस तरीके से आप जो है एक अच्छा इंडियन टी बना सकते हैं। ठीक है, तो यही एक छोटा सा जानकारी इस चैप्टर में हमको मिलता है कि टी कहाँ से आया, हम टी कैसे बना सकते हैं, इंडिया में टी किस तरीके से पेश किया जाता है, बनाया जाता है और पिया जाता है। तो उसके बारे में ये पूरा चैप्टर हमने देखा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बिल्कुल बताइए कि वीडियो अच्छा लगा, ख़राब लगा या क्या चीज़ इम्प्रूव करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।